राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया है और जनता के अपने मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं हैं। हम इस वक्त कोटा के चंद्रसल गांव में, चंद्रसल जैसे करीब 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर मगरमच्छों का आतंक है। किसान अपने खेतों में जाने से डरते हैं। नदी किनारे लोग आते हैं तो संभल करके आते हैं, क्योंकि मगरमच्छों का डेरा यहाँ पर जमा रहता है। मगरमच्छों का आतंक यहाँ पर देखा जाता है। खेती किसानी का वक्त है, लेकिन किसान एकजुट होकर अपने खेतों में पहुंचते हैं ताकि मगरमच्छों का अगर हमला हो जाए तो अपने साथी किसान को बचाया जा सके। समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक जस के तस हालात बने हुए हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और ये नदी का किनारा है, यहीं पर जो है इनके खेत हैं और यहीं पर ये ज़्यादातर वक्त अपने दिनचर्या के लिए भी गुजारते हैं। जी, ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है, अभी तक इसके आप लोगों को निजात नहीं मिल पाई, और कितना खतरा है अभी, क्योंकि खेती किसानी का वक्त है। हाँ, ये संरसल से इधर इधर से आदमी निकलते तो पूरे यहीं वो निकलते तो हाथ मुड़ा धोने के लिए आते तो ये परेशानी आती है। अगर ये जाली टाइप में भी अगर लग जाए ना तो पब्लिक को शांति हो जाए, टिकट भगला है ना, पब्लिक छमका चटिया बस। कई बार हादसे भी हुए हैं दूसरे गांव में, हमने देखा है। ये संद्रेसल के और महादेव जी का स्थान है, इसके बीच में लगभग 2-3 जने पकड़ लिए। एक बच्ची पकड़ ली और 2 बच्चा पकड़ लिया। एक को तो मगर तो उधर कहाँ हंस रहे, और वो गांव वाले 2-4 छोरे इधर कहाँ रहे तो हाथ को तोड़ के ले गया वो। किसान आप लोग खेतों में अपने जब जाते हैं, जब क्या डर बना रहता है? हाँ साहब, ये मगरमच्छ इधर उधर घूमते हैं नदी में, अरे घाट पे नहाते हैं गांव के आदमी, तो वो मगरमच्छ से डरते हैं। तो जाली लग जाएगी तो आराम से नहा लेंगे, और क्या, ये समस्या दूर होना चाहिए साहब। सुरक्षा के लिए जाली लगनी चाहिए, लेकिन किसानों की भी बात है, खेतों में भी जो है मगरमच्छ नजर आते हैं, उनको खेतों में जाने में डर लगता है। यहाँ की जो भी जैसे ड्रेन हैं उनमें हर ड्रेनों में मगरमच्छ नदी से निकल के ड्रेन में चल जाते, ड्रेन के माध्यम से खेतों में चल जाते। हर किसान के मतलब डर बना रहता है कि कहीं मगरमच्छ नहीं आ जाए सामने। हर किसान को डर लगता है कि कहीं काट नहीं ले, भटका नहीं बन ले। तो अब नई सरकार आई है, नई सरकार से क्या उम्मीद है? ये समस्या जो है उसके सामने भी आप रखेंगे, नई सरकार के सामने, मौजूदा एमएलए के सामने? आते एमएलए आते हर बार, जैसे बार 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं। और जैसे हमने कई बार प्रयास किया कि भाई यहाँ पे घाट पे जाली वाली लगवा दे, तो आने जाने वाले को यात्रियों को भी दिक्कत नहीं आए और मगरमच्छ भी बाहर नहीं आएंगे, नदी की साइड ही रहेंगे, अंदर ही नदी की साइड ही रहेंगे। लेकिन किसानों के लिए भी बड़ी समस्या है, इन दिनों जो है खेतों पर आना जाना हो रहा है, तो ऐसे में समूह बनाकर जा रहे हैं किसान। हाँ, 1-2 साथ में जाते हैं, ऐसे नहीं है। और डर तो बना ही रहता है, क्योंकि हर ड्रिंक में आपको मगरमच्छ मिलेगा इधर। हाँ, और नदी में तो ऐसा ही देख ही रहे हो आप, पड़े हैं वो, देखो सामने पड़े हैं आपके, देख रहे हो आप, जल में टल में घूमते हैं ये सब। अगर जाली लग जाए तो वास्तव में सही होगा काम। तो आसपास के कितने गांव जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 15-20 गांव तो है, जो यहाँ से लेके केतुन तक, इधर ये देवली अरब तक, ये सब गाँव में ये मगरमच्छ है। एक बार यहाँ पिंजरे भी लगाए थे, कई साल पहले की बात। नहीं लगाए, अभी तक नहीं लगाए, पिंजरे नहीं लगाए। मरते हैं मगरमच्छ, सूचना करते हैं, वो ले जाते हैं, आते हैं जो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं किया, पिंजरा भी नहीं, एक भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया अभी तक जिंदा। क्या आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए? ये जाली लग जाए तो बहुत अच्छा है, और क्या है। जैसे वो उधर मुंह पे जाली लग जाएगी, ड्रिंक में कैसे जाएंगे मगरमच्छ, तो जाली लगना जरूरी है। 100 किलोमीटर भी आगे। तो खेतों में जाने में भी डर लगता है लोगों को? हाँ जी सर, खेतों में जाने से डर लगता है। ये नाली में टेट काल तला होता है, सोग रहते हैं, वहाँ तक चल जाते हैं। हमारी सुरक्षा तो एक जाली तो ऊपर लग जाए, प्लेग ऊपर, एक जाली इधर लग जाए तो बहुत पहले हादसे भी हुए हैं इधर कई बार। 3 हादसा हो गया। क्या हुआ था? एक तो लेडीज पकड़ी थी, एक गांव को चोरा पकड़ी थी, एक 17-18 साल को चोरा जो बिला को, जो तो मारी गाली यहाँ आता था, वो हाथ तोड़ दिया, जो मटके के सामने आता था। फिर 18 घंटा बाद में उसकी लाश पाई, 18 घंटा बाद में उसकी लाश पाई। तो समस्या लगातार है, मतलब समस्या आपसे भी जानना चाहेंगे।
तो इस गांव के साथ साथ जो है आसपास के करीब 15-20 गांव हैं जहां पर ये समस्या है, मगरमच्छों का आतंक जो है वो देखा जाता है। तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मगरमच्छ खेतों में नजर आ रहे हैं। नदी का किनारा जो है वहां पर ग्रामीण जब पहुंच रहे हैं तो दहशत का माहौल है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से उम्मीद यही की जा रही है, एक मांग ये की जा रही है कि यहाँ इसके किनारे पर जालियां लगा दी जाए ताकि सुरक्षा इनकी हो सके। इसके अलावा मगरमच्छों को शिफ्ट करने का अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीव अधिनियम के तहत मगरमच्छों को मारा भी नहीं जा सकता, लेकिन इनको शिफ्ट करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाई जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए नई सरकार जो है इस दिशा में कदम उठाएगी ताकि ग्रामीणों की ये सालों पुरानी जो समस्या है इससे उनको निजात मिल सके, वो अपने खेतों में निडर होकर के जा सके। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा की चंद्रोली नदी एक बार फिर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। खेती किसानी का वक्त है, लेकिन चंद्रोलोई नदी जो है उसमें मगरमच्छों का आतंक है। मगरमच्छ इस कदर यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में है कि किसान खेतों में जाने में डरते हैं। समूह बनाकर जो है उनको जाना पड़ता है। कई बार जो है मगरमच्छ के हमले की वारदातें भी हो चुकी है लगातार कोटा में, क्योंकि चंद्रोलोई नदी को लेकर के खबरें भी आती हैं। कई बार जो है उनके हमले भी देखने को मिलते हैं। ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो चंद्रोलोई नदी है, यहीं पर खेत के समीप एक गाय का शिकार भी इन मगरमच्छों ने किया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और ड्रोन के जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मगरमच्छ किस तरह से खेतों में अपना डेरा जमाए हुए हैं और किसान अपने खेतों से डर की वजह से दूरियां बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन, वन विभाग कई बार कोशिशें कर चुका है, लेकिन उन सब के बावजूद मगरमच्छों का चंद्रोलोई नदी से चले जाना और खेतों के नज़दीक ना आने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं। कौन सा गांव है आपका? मंडानिया, ग्राम मंडानिया से मैं लोकेश कुमार नागर। और यहाँ जब हम जाते हैं खेतों में तो मगरमच्छ खेतों पे मेरे पे पड़े रहते हैं। डर लगता है, आने जाने में दिक्कत होती है। कभी कभी गाय भैंसों को पानी पिलाने में मगरमच्छ पकड़ लेते को। तो वन विभाग की टीमें भी आती हैं, कई बार आप लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं? कराई थी, कभी एक बार यहाँ पिंजरे भी लगाए थे, लेकिन उसमें आए नहीं थे मगरमच्छ। फिर 8-5 दिन बाद वापस ले गए पिंजरों को उठा के। तो अभी खेती का टाइम है, बुआई हुई है खेतों में, तो कैसे परेशानी होती होगी? आप जब जाते हो तो इकट्ठे होके जाते हो एक साथ? हाँ, 2-3 जने रहते हैं, फिर आवाज़ से भी भग जाते हैं मगर, नदी में ढांक जाते हैं पास में। फिर जब यहाँ नहीं रहते मनक वापस आ जाते हैं ऊपर। कई बार हादसे भी हुए हैं, कई लोगों पे हमले भी हुए हैं, ग्रामीणों पे। हाँ जी, कई बार हादसे हुए हैं, जानवर भी खूब मारे गए हैं। और कुल मिला के परेशानी ये यहाँ पे मगरमच्छों की, किसान लोग अंदर तक नहीं आ पाते हैं। तो क्या किसान जब खेत पे जाते हैं तो क्या डंडे वगैरह लेके जाते हैं बचाव के लिए? क्या चीजें लेकर के जाते हैं? हाँ, डंडे वंडे लेके जाते हैं बचाव के लिए, और 5-6 लोग एक साथ जाते हैं जो उनकी आवाज़ से भी पानी में कूद जाते हैं। करीब 25 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर मगरमच्छों का आतंक है और मगरमच्छ जो है खेतों में। एक बार फिर हम आपको ये चंद्रोलोई नदी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, किस तरह ये पानी के अंदर मगरमच्छ जो है यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है। और जो कई सारे मगरमच्छ खेतों की मेड़ पर, खेतों के अंदर जो है अपना डेरा जमाए रहते हैं। सर्दी का वक्त है, ऐसे में धूप सेकने के लिए मगरमच्छ यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी तादाद में मगरमच्छों के यहाँ पर डेरा जमाने की जो बात है उसको लेकर भी कई बार जो है वन विभाग ने भी कोशिश की, लेकिन जो मगरमच्छों का यहाँ पर जो शरण स्थली जो बनी है चंद्रोलोई नदी, वो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बन गई है। शहर के बीच ये जगह है, शहर से कुछ ही दूरी पर नज़दीक ये जगह है और यहाँ पर मगरमच्छों का आतंक इस कदर है कि यहाँ पर किसानों की परेशानी के साथ साथ जो दूसरी परेशानियाँ हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। जी, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, देखो अभी भी पानी में नज़र आ रहा है मगरमच्छ। हाँ सर, बहुत मगर है इसमें, यहाँ पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक गायों का शिकार भी अभी इसी ने किया है ताज़ा। तो इनकी वैसे ये मगर जो है नदी और खेत में आने का इनकी ग्रामीणों की हैबिट में आ गए हैं, लेकिन हादसे भी यहाँ पर लगातार कई बार हुए हैं। वन विभाग की ओर से कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी
फिलहाल यहाँ पर से डेरा मगरमच्छों का समाप्त नहीं हुआ है और किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।